हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रूट कैनाल सीलर्स के ऊपर। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू हो गया। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक वैसे ही बहुत छोटा है और आपको मैं इसके डायरेक्ट नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। एंड जो इस टॉपिक में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसके कंटेंट्स आपके साइड में आ रहे होंगे, आप देख सकते हैं। एंड सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो रूट कैनाल सीलर्स की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या है, रूट कैनाल सीलर्स हैं, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल। ओके, फिल करने का काम होता है सीलर्स हैं। एंड देन इट इज़ नेसेसरी टू फिल द स्पेस बिटवीन द डेंटिनल वॉल्स एंड द ऑब्चुरेटिंग कोर इंटरफेस। यस, अगर हम जब हम ऑब्चुरेटिंग कोर इंटरफेस मतलब कि या अगर हम जब ऑब्चुरेट कर रहे होते हैं उसके बाद हमें डेंटिनल वॉल्स को सील करने के लिए रूट कैनाल सीलर डालने पड़ते हैं सो दैट ऑब्चुरेशन कंप्लीट हो सके। एंड इट रूट कैनाल सीलर्स की क्या होनी चाहिए, मस्ट हैव कोहेसिव स्ट्रेंथ सो दैट ऑब्चुरेटिंग मटेरियल्स टुगेदर, ताकि वो होल्ड भी कर सके ऑब्चुरेटिंग मटेरियल्स को। ये ना हो कि ऑब्चुरेटिंग मटेरियल्स को वो ना होल्ड करे और इसकी वजह से टोटल ऑब्चुरेशन है वो टोटल हमारी फेल हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो रूट कैनाल सीलर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, रूट कैनाल सीलर्स आर यूज्ड इन कंजक्शन विद बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल सेमी सॉलिड और सॉलिड ऑब्चुरेटिंग मटेरियल्स। हमने किसके साथ, ये किस किस के साथ यूज़ हो सकते हैं, या तो सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड ऑब्चुरेटिंग मटेरियल्स होते हैं, ताकि इस्टेब्लिश कर सकें ये एडिक्वेट सी ऑफ रूट कैनाल सिस्टम, ताकि उसके साथ एक कनेक्शन बना सके दोनों को। ओके, ये तो जो हमारी डेफिनेशन है ये दी थी ग्रॉसमैन सर ने 13 एडिशन के हिसाब से। एंड देन जो हमारे विमल सिकरी सर हैं उन्होंने कौन सी दी थी, सीलर्स आर डिफाइंड एज बाइंडिंग एजेंट्स यूज्ड टू फिल द गैप बिटवीन द रूट कैनाल एंड द ऑब्चुरेटिंग मटेरियल। अब आ गई आइडियल रिक्वायरमेंट्स। तो आइडियल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या आ गई, एग्जिबिट्स टैकीनेस व्हेन मिक्स टू प्रोवाइड गुड एडेशन बिटवीन इट एंड द कैनाल वॉल सेट। ओके, देन इज एस्टेब्लिशेस अ हर्मेटिक सील। देन इज इट शुड बी रेडियो ओपेक, ताकि हम जब भी एक्सरे लें तो हमें दिख जाए, विजिबल हो। पाउडर पार्टिकल शुड बी वेरी फाइन फॉर इजी मिक्सिंग विद लिक्विड, ताकि वो इजीली मिक्स हो जाए लिक्विड के साथ। एंड इट शुड नॉट श्रिंक ऑन सेटिंग, जब हम इसको मिक्स करें या उसको सेट हो जाए तो वो श्रिंक ना हो। इट शुड नॉट स्ट्रेन टू स्ट्रक्चर। ओके, बैक्टीरियोस्टेटिक होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग, ताकि अंदर जाके इरिटेट ना करे पल्प को। सेट स्लो एंड इट इज़ इनसोल्यूबल इन टिश्यू फ्लूइड्स। ओके, तो ये तो आपको सारे ग्रॉसमैन में भी मिल जाएंगे, बट ये जो दो है ये हमें हमारे टीचर ने बताए थे, तो आप भी नोट कर लो। इट शुड नॉट बी म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक। ओके, देन इट शुड नॉट प्रोवाइड एनी इम्यून रिस्पॉन्स इन पेरी रेडिकुलर टिश्यूज़। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं रूट कैनाल सीलर्स के फंक्शंस के ऊपर। सो ये आपका सिर्फ एक लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए, सपोज करो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है एंड कोई भी एक रूट कैनाल सीलर आता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या जो जो है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी क्लासिफिकेशन में। सो जस्ट ये आपका एक इंक्रीज़ करने के लिए लेंथ है। तो सबसे पहला क्या आता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एज अ बाइंडिंग एजेंट भी काम करता है, लुब्रिकेंट भी काम करता है, ऑब्चुरेटिंग मटेरियल तो है। एंड इट शुड बी रेडियोपेस्टिक, मतलब रेडियोपेस्टिक भी होती है, इसका एक फंक्शन है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो मेजरली आपके सामने क्लासिफिकेशन जो डिवाइड हो रही है वो हो रही है। सबसे पहले जिंक ऑक्साइड यूजनल बेस सीलर्स में, देन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस सीलर्स, एंड थर्ड वन इज ग्लास आइनोमर बेस सीलर, एंड फोर्थ इज रेजिन बेस सीलर्स। तो ये मेजरली 4 टाइप्स में डिवाइड हो रही है। ओके, ये अकॉर्डिंग टू ग्रॉसमैन है, लिख के आना है। ओके, आगे जाके आपको मैं कोहन और एक इंगल की भी बताऊंगा, बट पहले अभी ये कर लेते हैं क्योंकि ग्रॉसमैन के और हमने लिख के आनी है। जो बाकी दो क्लासिफिकेशन है वो नंबर फेच करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आगे जिंक ऑक्साइड यूजनल में 3 कौन कौन से आते हैं। एक आता है ग्रॉसमैन्स फार्मूला, दूसरा आता है रॉट्स 801। ओके, थर्ड वन इज ट्यूबली सील। ओके, ये तो थे जिंक ऑक्साइड यूजनल बेस सीलर्स में। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस सीलर्स में। एक आता है सीलेपेक्स एंड अदर वन इज एपेक्सेट। ओके, ये हम दो यूज़ करते हैं रूट कैनाल सीलर एज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ओके, थर्ड वन ग्लास आइनोमर बेस सीलर्स में कोई एग्जांपल नहीं दी क्योंकि ग्लास आइनोमर ऐसे ही यूज़ होता है, इसमें आगे कोई नाम नहीं आता है, इसको ऐसे ही ये मार्केट में मिलता है। फोर्थ वन इज रेजिन बेस सीलर। रेजिन बेस सीलर्स में कौन कौन से आ गए, AH+ आ गया, AH26 आ गया, एपिफेनी आ गया, एंड थर्ड वन लास्ट वन इज डायाकेट। ओके, तो ये थी क्लासिफिकेशन सारी। ओके, अब जो मैं आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी वो है एक इंगल की क्लासिफिकेशन। ओके, एंड अब जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है वो है कोहेन की। अगर आपने ये दो क्लासिफिकेशन भी आप लिख के आओगे, अगर ये 15 मार्क्स का आया तो आपकी लेंथ पड़ जाएगी और आपको
नंबर ज़्यादा आ सकते हैं ये दो क्लासिफिकेशन लिखने से। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीलर के ऊपर। तो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीलर में आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने ऐसा ही लिख के आना है, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीलर के ऊपर मोस्टली ये अगर पूछा गया तो 4 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज ये 15 मार्क्स का भी आ सकता है, बट बहुत कम चांसेस है। ओके फ्रेंड्स, तो 4 मार्क्स के लिए इनफ है। आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, क्लासिफिकेशन बता सकते हो, फिर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मिक्सिंग व्हीकल बताते हैं। यूजिनॉल होता है पाउडर के फॉर्म में, आपको जिंक ऑक्साइड होता है, तो ये तो ऊपर हेडिंग से ही पता लग रहा है। देन हम इसमें कई पैराफॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं ताकि उसका क्योंकि उसका एंटी माइक्रोबियल एंड मॉडिफाइंग इफेक्ट्स होते हैं। ओके, एंड ग्रॉसमैन ने जो डेवलप किया था नॉन स्टेनिंग सीमेंट, जिसको ग्रॉसमैन फार्मूला या ग्रॉसमैन सीमेंट बोल देते हैं। ग्रॉसमैन सीमेंट जो है वो हार्डन होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, प्लस क्या क्या होना चाहिए साथ में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, एंड वो सेट कितने टाइम होता है, वो होता है 10 to 30 मिनट्स में इन द रूट कैनाल। तो ये था जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीलर के ऊपर। एंड जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल ग्रॉसमैन की सीमेंट की जो वो है कॉम्पोजिशन, वो आपको साइड में दिख रही होगी, आपको यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ओके, सो ये था जिंक ऑक्साइड सीलर के बारे में। बाकी इसके बारे में आप कुछ ऐड करना वो आपको पता है, हमने डीएम में पढ़ा हुआ है कि हम इसको मिक्स कैसे करते हैं, कैसा स्ट्रिंगी मिक्स होना चाहिए ताकि हम उसको अप्लाई कर सकें, तो वो आपको पता है। ये आपको मेन बता दिया है, इतना लिखा होगा सफिशिएंट है। सो अब बारी आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर्स के ऊपर। तो सबसे पहले बता दूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वैसे भी कल्ला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आता है। वो ऐसे आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इन डेंटिस्ट्री, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इन एंड्रोनटिक, कैसे कैसे यूज़ होता है, तो उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। एंड अगर आपको पैटर्न जानने की कैसे कैसे लिख के आना है तो ऊपर आई बटन में एक आ रहा होगा, आप उसमें देख सकते हो। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है कि पेपर को कैसे अटैम्प्ट करके आना है। तो अब हम बात कर रहे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीलर की। तो जनरली मैंने आपको दो यहाँ पे बताया है कि एक तो रूट कैनाल सीलर है, तो चैप्टर ही है, तो वो है, और दूसरा इंट्रा कैनाल मेडिकामेंट भी ये यूज़ होता है, और भी काफ़ी यूज़ हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एडवांटेजेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंटी माइक्रोबियल एंड ऑस्टियोजेनिक, सीमेंटोजेनिक पोटेंशियल है इसका। थर्ड इज अपाइकल क्लोजर में काम आता है विया सीमेंटोजेनेसिस। ओके, इनहिबिट करता है रूट रिजॉर्प्शन सब्सिक्वेंट टू ट्रॉमा, एंड लास्ट इज लेस टॉक्सिक देन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीलर्स। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेफरेबली ज़्यादा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ, क्योंकि वो ये लेस टॉक्सिक है। तो अब जो इसकी एक मेन जो इसका यूज़ होता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट सील एपेक्स। तो अब हम बात करेंगे सील एपेक्स के बारे में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक ही था जो था सील एपेक्स, और दूसरा भी है कैल्सीबायोटिक रूट कैनाल सीलर, बट वो आई थिंक ज़्यादा पूछा नहीं आता। सील एपेक्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नॉन यूजुअल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पॉलीमरिक रेजिन रूट कैनाल सीलर है, और एपेक्स है वो 2 बेस में सप्लाई होता है, एक बेस होता है एंड एक कैटलिस्ट होता है। जो बेस एंड कैटलिस्ट है वो आपको याद ही करना है, आपके सामने के बने। जब हम बात कर लेते हैं ग्लास आइनोमर बेस सीलर्स के ऊपर, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट एक क्या चीज़ हमने समझानी है कि ग्लास आइनोमर बेस सीलर्स इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि डायनेटिक बॉन्डिंग एबिलिटी करके, क्योंकि आपको पता ही है आइनोमर ग्लास आइनोमर है। एंड देन एक एग्जांपल जो बेसिकली यूज होता है दैट इज़ किटैक एंडो, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये था इसका एग्जाम्पल। सेकेंडली फ्रेंड्स, जो ग्लास आइनोमर बेस सीलर्स हैं वो इसलिए नहीं यूज़ होते क्योंकि उसमें डिफ़िकल्टी आती है जब हम उसको निकालना हो सीलर और रूट कैनाल वॉल्स में से। ओके, ड्यूरिंग रीट्रीटमेंट के टाइम में, इसीलिए ग्लास आइनोमर बेस सीलर्स इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होते। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेंगे रेजिन बेस सीलर्स के बारे में। तो इसका जो मेन एग्जांपल है वो है AS26, जिसका नाम डेंसप्लाई डी ट्रे भी है, जो आपके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। देन रेजिन बेस सीलर्स की जो A26 है, बेसिकली इसकी कॉम्पोजिशन क्या है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आपको पता है। तो इसमें 2 पेस्ट सिस्टम होता है, एक पेस्ट ए होता है और एक पेस्ट बी होता है। पेस्ट ए में इपॉक्सी रेजिन होता है, कैल्शियम टंगस्टेट होता है, जिरकोनियम ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। पेस्ट बी में एडमेंटेन माइन एन होता है, कैल्शियम टंगस्टेट होता है, जिरकोनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑयल होता है। आई नो थोड़े डिफिकल्ट है याद करने, बट अगर आपको याद रहा तो वेल एंड गुड है। ओके, तो देन हम बात करते हैं ये रेजिन बेस्ड सीलर्स यूज होते हैं, तो इसका क्या मेन एडवांटेजेस हैं। तो आपके सामने एडवांटेज लिखे हुए हैं, गुड सीलिंग एबिलिटी के कारण डेंटाइनल एडहेजन क्योंकि रेजिन है, देन इज लॉन्ग वर्किंग टाइम एंड ईज ऑफ मैनिपुलेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये था बेसिकली फ्रेंड्स इस
टॉपिक के ऊपर 4 या 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का बहुत कम चांसेस हैं। हाँ, अगर आया तब भी आपके लिए इतने नोट्स सफिशेंट हैं, क्योंकि आपके आइडल रिक्वायरमेंट्स वगैरह मैंने आपको काफ़ी बताई हैं, मतलब मेन जो इंट्रो है वो बहुत बताई हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के ऊपर आता है, बेस एरियर्स के ऊपर, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर आता है। बाकी भी आज तक मैं ये नहीं कहूँगा, बट है कि ये मेन थे तो मैंने आपको बता दिया है। रेजिन बेस एरियर्स का भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, ना मैंने ऐसा पहले वाले क्वेश्चन देखे कि इस टॉपिक पे ऐसे आया हो। तो बस फ्रेंड्स, आज की ये टॉपिक की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट हो, अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक, इसी टॉपिक के अंदर के कोई सब टॉपिक के नोट प्रॉपर्ली चाहिए हो तो मुझे बता दो, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।